नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन 1928 में गठन हुआ था। महिला लीग को कराने के पीछे एक मकसद ये था, हम लोगों का ये सोच था कि कई लड़कियां ऐसी हैं जो देश को प्रतिनिधित्व कर रही हैं और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस लीग है। इसी लीग से बच्चियां अंडर 16, 14, 17, 19 स्टेट की जो टीम हमारी बनेगी। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जो हमारे महासचिव है गुलाम रब्बानी जी, उन्होंने इस लीग को पूरा समर्थन दिया। काफ़ी अभाव होता है, लेकिन हम लोग आप देख रहे हैं कि भव्य आयोजन कराने का कोशिश किए हैं, क्योंकि फुटबॉल एक यूनिवर्सल गेम है। दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जहां फुटबॉल नहीं खेला जाए। छोटा नागपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से झारखंड की राजधानी रांची के इतिहास में पहली बार महिला फुटबॉल लीग का आयोजन खेलगांव के होटवार मैदान में हो रहा है, जो कि स्वर्गीय अमिताभ चौधरी के नाम से जाना जाएगा। हमारे साथ आसिफ नईम साहब मौजूद है। इनका एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इनका एक तरह से कहा जाए कि सपना था कि किस तरह से जो है झारखंड के खिलाड़ी पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। कहने को तो ये भी मैं कह सकता हूं कि मैं तो अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। इस तरह की मेहनत इन्होंने किया है। क्या कुछ कहेंगे आसिफ नईम जी? सबसे पहले तो आपको एक तरह से कहा जाए कि धन्यवाद देना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप बधाई के पात्र हैं कि इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं खेलगांव के होटवार मैदान में। क्या कहेंगे, किस तरह से मेहनत किए और कितनी टीमें भाग ले रही है, कहाँ कहाँ से प्लेयर आए, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आज रांची के इतिहास में पहला बार ऐसा हो रहा है कि महिला फुटबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है। आज ही इसका उद्घाटन मैच है और ये अपने आप में एक मिसाल आज कायम कर देगा। अब से कुछ देर के बाद फाइनल उद्घाटन मैच शुरू होगा। आपको बता दें कि छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन 1928 में गठन हुआ था। तब से लेके आज तक 2023 तक फुटबॉल जो कराता था वो बॉयज़ का फुटबॉल होता था, लेकिन पहला बार छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन 2023 में महिला फुटबॉल लीग का आयोजन कराया है। इस महिला लीग को कराने के पीछे एक मकसद ये था, हम लोगों का ये सोच था कि झारखंड की कई लड़कियां ऐसी हैं जो देश को प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और अभी आपने देखा होगा कि 2021 में जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें 6 बेटियां हमारी झारखंड की खेल रही थी और उन 6 बेटियों में जो अस्थम उरांव है वो टीम इंडिया को लीड कर रही थी, यानी कैप्टन थी। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में फुटबॉल का कितना स्कोप है। यहाँ निरंतर लड़कियां खेलती है। जब हमको मालूम चला कि यहाँ कोई प्लेटफॉर्म उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो हमने अपने एसोसिएशन में बात किया कि जब लड़कियां हमारे पास हैं तो हम लोगों के इनके पीछे भी जाना चाहिए। तो फिर हम सारे क्लब से बैठ के बात किए कि और सारे क्लब ने हमारा सहयोग किया और आज उसका फल आप देख रहे हैं। और ये जो लीग है ये बहुत ही प्रेस्टिजियस लीग है। इसी लीग से बच्चियां अंडर 16, 14, 17, 19 स्टेट की जो टीम हमारी बनेगी। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जो हमारे महासचिव है गुलाम रब्बानी जी, उन्होंने इस लीग को पूरा समर्थन दिया और कहा कि आप कराइए बहुत अच्छा से, और आपकी जो भी अच्छी प्लेयर होंगी हम लोग उसको नेशनल लेवल तक ले जाएंगे। और इस टूर्नामेंट में कई ऐसी लड़की हैं जो देश के लिए खेल चुकी हैं, वो इस लीग में खेलेंगी। आज उद्घाटन ही मैच जो है, से बच्चियां आई हुई है, ये पूरे रांची डिस्ट्रिक्ट से बच्ची है, दूर दराज की गांव की बच्ची हैं। आपको मालूम है कि फुटबॉल में गांव ही की बच्चियां ज़्यादा खेलती हैं। क्रिकेट तो नहीं है, ये फुटबॉल है। बहुत ही मेहनत करके खेलती हैं और इसमें फंड का काफ़ी अभाव होता है, लेकिन हम लोग आप देख रहे हैं कि भव्य आयोजन कराने का कोशिश किए हैं सारे लोगों के सहयोग से। और अभी इस ग्राउंड में जो अंडर 17 वर्ल्ड कप खेल चुकी लड़की है सुधा अंकिता तिर्की, जो गुमला की रहने वाली हैं, वो कुछ ही देर में अब यहाँ पे पहुँचेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस लीग का वैल्यू कितना बढ़ गया होगा। क्या लगता है कि जिस तरह से क्रिकेट को एक तरह से कहा जाए कि बढ़ावा मिला, झारखंड की राजधानी रांची से जो है महेंद्र सिंह धोनी भी जो है क्रिकेट जगत में एक नाम कमाए, इसी तरह से जो है हॉकी में जो है बहुत सारी यहाँ से महिला जो है प्लेयर यहाँ पर से उभर करके आई। क्या लगता है कि फुटबॉल का जो आयोजन इस तरह से हो रहा है और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि झारखंड की राजधानी रांची की लड़कियाँ पूरे देश में नाम रोशन करेगी? आपको मैं सबसे पहली बात बता दूं कि फुटबॉल एक यूनिवर्सल गेम है। दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जहां फुटबॉल नहीं खेला जाता। इससे लोकप्रिय गेम कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं है। और जितने पब्लिक इसको मैच देखने आते हैं, कोई भी गेम में नहीं आते। आप फुटबॉल फाइनल में भी देखे थे कि यहाँ पैर रखने का जगह नहीं था। दूसरी बात है कि आपने एक सवाल किया कि
लड़कियां आगे कैसे, तो फुटबॉल में झारखंड की लड़कियां आगे जा रही हैं, शुरू से इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारी कई बच्चियां हैं झारखंड की जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, सैफ में, अंडर 16 में, अंडर 19 में। तो झारखंड में काफ़ी स्कोप है। अब इसको हम लोग और तराशने का काम कर रहे हैं लड़कियों का, कि जो लड़कियां गांव से खेल रही हैं इस लीग से, वो फिर आगे जाके अच्छे मंच पे फुटबॉल खेले। बहुत बहुत बधाई है। इसी मैदान पे मैच हो रहा है। आसिफ जी आइए ना, थोड़ा सा बताइए कि इसी मैदान पे। ये देखिए, ये खेलगांव का ग्राउंड है। पूरे आप देख सकते हैं कि ये नेशनल तर्ज पे बना हुआ है। सारे टीम का आप देखिए कि फ्लैग भी हम लोग लगाए हैं, जो टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, और बच्चियां भी यहाँ पे आई हैं जो खेलने वाली हैं, उन लोग को भी आज उत्साह बढ़ाया जा रहा है। और बस कुछ देर में यहाँ पे फुटबॉल का शुरुआत होगा, इतिहास में दर्ज हो जाएगा ये ग्राउंड भी। और हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोगों के पहल से ये लीग का हम लोग थोड़ी देर में शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये एक तरह से कहा जाए कि इतिहास में दर्ज होने वाला है आज का ये फुटबॉल मैच जो यहाँ से शुरुआत हो रहा है, स्वर्गीय अमिताभ चौधरी की याद में। और यहाँ पे जो है उनके नाम से जाना जाएगा और काफ़ी भव्य आयोजन यहाँ पे होगा। और झारखंड की राजधानी रांची में जिस तरह से जो है क्रिकेट के सितारे उभरे और हॉकी में भी जो है लोगों ने नाम कमाया, इसी तरह से झारखंड की राजधानी रांची की लड़कियां भी जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है नाम को रोशन करने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ जो है जुड़े हुए रहें इस तरह के खबरों के साथ। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार को भी जो है इस तरह की बच्चियों पे ध्यान देने की जरूरत है और इन लोगों का हौसला अफजाई करने की जरूरत है। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें इस तरह के खबरों के साथ।